विश्व शांति का विश्व प्रतीक ये सिद्धार्थ जिसका नाम, शांति दूत है राजकुंवर पहले तुम्हें प्रणाम। बुद्ध चरित की परम कथा ये कर लो श्रवण जनो, गौतम से ही बुद्ध बने जो मंगल विजय सुनो। कपिल वस्तु नगरी में था शाक्यों का मधुबन, राज पे अपने विराज थे वो नरेश शुद्धोधन। प्रति वर्ष आषाढ़ का वो मधुर सा अनुभव, शाक्य प्रजा और राजा के बीच हर्ष भरा उत्सव। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, 7 दिनों का उत्सव ऐसा प्यारा मन भावन, उस रजनी में महामाया को गर्भ हुआ धारण। चिर निद्रा में महामाया ने स्वप्न सुखद देखा, उज्जवल होगी भविष्य में कल ये जीवन रेखा। उमेद बोधि सत्व ने देखो सपने में ये कहा, दिन तेरी कोख से लेना मुझे है मां। हर्षित हो गई महामाया वो देखा जो सपना, राजा शुद्धोधन को बतलाया स्वप्न सुबह अपना। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, प्रसन्न मन से वो शुद्धोधन राजा मुस्काए, स्वप्न ज्ञान से प्रवीण ऐसे पंडित बुलवाए। अर्थ स्वप्न का बतलाने वो पंडित भी आए, पूजा विधि और अन्नदान से प्रसन्न मन भाए। कोख में अपने जीव समाया मधुर वो बातें, महामाया के आनंद मंगल आए दिन बीते। महामाया का समीप जब वो प्रसव काल आया, शुद्धोधन राजा को अपना निर्णय फरमाया। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, जाने लगी जब अपने मैं के महामाया रानी, राह में शीतल मन को भाया वन वो लुम्बिनी। कहती रानी सुनो कहारो यहाँ ठहरना है, लता पल्लवी संग में थोड़ा विहार करना है। शाल वृक्ष की थोड़ी ऊंची पकड़ के डाली को, प्रसव वेदना हो गई जारी हो महामाया को। वैशाखी पूनम का दिन था मंगल वो न्यारा, लुम्बिनी बन में रानी को पुत्र हुआ प्यारा। बुद्धमृतवाणी 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 बुद्धमृतवाणी। राजकुंवर की खबर वो आई, नगरी में वो खुशियाँ छाई, लहर हर्ष की वो लहराई। शुद्धोधन ने राहत पाई,
कपिल वस्तु ने बुद्ध ये पाया, असित मुनि का मन भर आया, दर्शन पाने दिल ललचाया। बालक को देखने आया, भीड़ लगी थी राजन के घर, द्वारपाल थे खड़े द्वार पर, असित मुनि भी पहुँचे आकर। बुलवाया राजा को जाकर, असित मुनि ने देखा राजन, धन्य धन्य हो तुम शुद्धोधन, मुझे दिखाओ बाल सुलोचन। अनुपम है ये तेरा पुत्र धन, उस बालक का लेकर दर्शन, रूप सलोना सुंदर कंचन, नजर पड़े 32 सुलक्षण। बालक में 80 अनुरंजन, रोने लगे फिर मुनि यकायक, शुद्धोधन को लगा भयानक, सोच में पड़ गया शाक्य का पालक। तो स्वामी क्या हानिकारक, असित मुनि फिर बोले अचानक, पुत्र है राजन जग उद्धारक, देखने जिसकी मंगल रौनक। नर होगा जीवित तब तक, भविष्य जिसका उज्जवल होगा, ये सम्यक संबुद्ध ही होगा, जन कल्याणी बोधि होगा। चक्रवर्तिया राजा होगा, नामकरण का दिन वो न्यारा, महामाया का राज दुलारा, शाक्य कुल का वो उजियारा। का सिद्धार्थ वो प्यारा, अशुभ दिन वो ऐसा आया, बीमार पड़ गई वो महामाया, 7 ही दिन में मृत्यु आया। विलीन हो गई ममता छाया, ममता का ये टूटा धागा, छूटा माँ का साथ, मातृहीन ये बालक आया प्रजापति के हाथ। घटना ऐसी ये दुखदायक, चिंतित हो गए प्रजा के पालक, प्रजापति फिर बन गई तारक। लालन पालन किया वो बालक, लाड प्यार में फूला खिला जो, शुद्धोधन को पुत्र मिला जो, शिक्षा पाकर बढ़ते चला जो। अपने ही रंग में ढलता चला जो, राजपुत्र का गोत्र वो गौतम, राजभवन में वैभव आश्रम, सुख सुविधा की विधिया उत्तम। भले महासिद्धार्थ ये गौतम, मित्रों के संग खेत में जाकर, निराश हो गए दृश्य देख कर, कपड़ा नहीं है श्रमिक तन पर। देख रहे हम मानव होकर, क्षत्रिय कुल में रहने वाला, दयाशील की वृत्ति वाला, युद्ध भूमि से डरने वाला, मन में करुणा भरने वाला, देवदत्त से पड़ गया पाला, जीव की हत्या करने वाला, भाई को सिद्धार्थ ये बोला। सबसे बड़ा है बचाने वाला, तीर धनुर की विद्या पाई, हत्या पर ना मन में आई, प्रेम भावना ही लहराई। सत्य हिंसा जिसने जताई, चिंता में खोए शुद्धोधन, उदास देखा राजकुंवर मन, लगे सोचने नया आयोजन। कैसे किया जाए परिवर्तन, असित मुनि की भविष्यवाणी, जिसकी है वैराग निशानी, वही बात सिद्धार्थ में जानी। हो जाए ना ये अनहोनी, साधु संत के विचार वाला, मधुर वाणी करुणा प्याला, निर्जन तल पर रहने वाला। ऐसा था सिद्धार्थ निराला, शुद्धोधन फिर चिंतित हो गए, भविष्य करके याद, राजमहल में उदास रहता बालक ये अपवाद। दंड पानी की कन्या सुंदर, किए आमंत्रित अन्य कई वर, हुए
ना पहचाने, अधीर थे सब वो दीवाने, पति चुना गौतम कन्या ने। शील सुशोभित यशोधरा ने, अनुपम सा संसार बसाए, शुद्धोधन के मन को भाए, राजपुत्र को दुख ना आए। राज विरासत सुख पहुँचाए, 3 महल ऐसे बनवाए, खुशियों के झोंके लहराए, राजपुत्र का मन रम जाए। अन्य बात वो सोच न पाए, तरह तरह के फूल खिले वो, सुंदर युवती गले मिले वो, सुख वैभव में पुत्र पले वो। भावुक क्षण में नहीं ढले वो, झूठे सारे आकर्षणों को स्पर्श किया युवती ने तन को, समर्पित करके यौवन को। जीत सके ना उनके मन को, 20 वर्ष की आयु में आए, शाक्य कुल के नियम सुचाए, संग में वो सिद्धार्थ को लाए। संग सदस्य हो कहलाए, नियम सूची प्रस्ताव में आई, बात पुरोहित ने दोहराई, संथागार में सभा बुलाई। शाक्य संग की दीक्षा पाई, 8 वर्ष वो हुए संग में, आई न विपदा शाक्य वतन में, मोड़ नया वो आया जीवन में। शाक्य राज्य के अनुशासन में, समय ने ऐसी ली अंगड़ाई, बैरन हो गई रात, चिंगारी से ज्वाला भड़की, आग बनी आघात। 2 राज्यों में वाद चला वो, शाक्य को लियो रहा खड़ा वो, जल का विभाजन प्रश्न पड़ा वो। इन बातों से बैर हुआ वो, बैर का कारण नदी रोहिणी, सींचे पहले कौन ये पानी, उस पानी से फसल बुगानी। बढ़ गई दोनों की हैरानी, शाक्य को लियो ये 2 शासन, शाक्यों ने सोचा युद्ध आयोजन, कैसे सुलझाए विभाजन। आदि हो गया वाद का कारण, 28 की वर्ष आयु में, निराश थे वो युद्ध नीति में, मन विचलित था विषय रुचि में। क्या है फायदा दूर गति में, उलझन झगड़ा वाद मिटाओ, समता ममता दिल में बसाओ, इस धरती पर युद्ध न लाओ। विचार मंथन से सुलझाओ, सेनापति ने सभा बुलाई, बात वो गौतम की ठुकराई, संघ वीरों में स्फूर्ति छाई। युद्ध घोषणा अमल में आई, युद्ध में शामिल शाक्य बहुमत, पर सिद्धार्थ वो ना थे सहमत, प्रमुख बोला क्रोध में सोबत। दंडपात तुम कहता जनमत, संघ नियम को तोड़ा तुमने, संघ वचन भी छोड़ा तुमने, पाओ अपनी सजा सामने। आखिर लिया है हमने, 3 दंड का रोष प्रबल था, कैसा अनोखा देखो पल था, मानव धरती पे ये छल था। लेकिन ये सिद्धार्थ अटल था, 3 सजा पे ध्यान लगाओ, युद्ध में तुम भर्ती हो जाओ, बहिष्कार परिवार पे लाओ। या तो देश ये छोड़ के जाओ, मैं न कभी संघर्ष करूंगा, मुझे युद्ध से देश, कष्ट मेरे परिवार को ना दो, छोड़ जाऊंगा देश। बोले वो सिद्धार्थ सजा दो, कष्ट मेरे परिवार को ना दो, सामाजिक
सत्य न्याय का मार्ग दिखाए, खुली है मेरी चार दिशाएं। देश त्याग का दंड मिलाए, यशोधरा के महल में आए, अपना निश्चय रोक न पाए, पत्नी को भी निर्णय भाए। शब्द त्याग के अधर पे आए, यशोधरा तुम धन्य हो नारी, सुनकर मेरी बात ये सारी, धैर्य बढ़ाए वो बेचारी। यशोधरा का त्याग है भारी, यशोधरा फिर कहे अचानक, निर्णय ये तो है दुखदायक, मैं भी आती साथ ये सेवक। करना होता राहुल बालक, एक नजर राहुल पर डाली, भाव विवश वो ममता वाली, त्याग प्रेरणा शक्तिशाली। रिश्ता नाता आँख मिचोली, मोह के बंधन तोड़े मन के, चला चला सन्यासी बन के, कोसों दूर वो आए वतन के। जारी हुए संकल्प भ्रमण के, फूलों को ठुकराया जिसने, कांटे किया स्वीकार, संकट कितने गले लगाए और किए प्रतिकार। कपिल वस्तु से पैदल चलकर आए 400 मील दूरी पर, रहने लगे वो मगध सीमा पर। राजगृह में कुटी बनाकर, बिंबिसार को कथन सुनाया, संयम से ही ध्यान लगाया, राजा ने पुरुषार्थ बताया। तालाब से मन बहलाया, 5 तपस्वी मिले राह में, परिव्राजक के वो भी चाह में, गौतम थे उनकी ही निगाह में। करे साधना अपने पना में, भृगु ऋषि से मिले वो गौतम, स्वर्ग प्राप्ति उनका जीवन क्रम, भिन्न तपस्वी अन्य परिश्रम। तपस्या फलता उसका आश्रम, गौतम के तो शब्द थे पावन, मुझे ढूंढना दुख का कारण, इसी बिंदु से जुड़ा मेरा मन। करने निकला यही परीक्षण, कठोर जिसकी ध्यान साधना, बंधनकारी दुख की यातना, मार्ग समाधि मनोकामना। खंडित कर दे मन की वासना, गुरुवेला में गौतम आए, कठिन वो दिनचर्या जाए, आत्म पीड़ा से ना घबराए। तपस्या लीन हो जाए, 3 घरों का वो भिक्षाटन, उस गौतम का अल्प था भोजन, उग्र तपस्या करे प्रयोजन। ज्यादा अन्न वो करे न प्राशन, निर्बल हो गई जिसकी काया, लक्ष्य अचल ये ध्यान लगाया, 6 वर्षों तक कुछ ना पाया। गौतम ने फिर ध्यान हटाया, सोचा इसमें सार नहीं है, शांति का भी हार नहीं है, सत्य का ये आधार नहीं है। सपनों का साकार नहीं है, ऐसी साधना भंग किया वो जिसमें ना आधार, नई प्रेरणा दिखे ना मुझको, ऐसी तपस्या भार। गौतम बैठे उठ ना पाए, हवा के झोंकों से गिर जाए, अंधियारा आँखों में छाए। वर्षों तक कष्ट उठाए, गौतम ध्यान लगा बैठा था, भेंट चढ़ाने आई सुजाता, लगा ऋषि ये वृक्ष देवता। यही है मेरा भाग्य विधाता, मन्नत जिसको हो गई पावन, खीर सुजाता ने की अर्पण, गौतम का था वो मंगल क्षण। नूतन जीवन का परिवर्तन, झूठी तपस्या रास नाई, खीर सुजाता की वो खाई, मन में नई शक्ति लहराई। शक्ति ने राह दिखाई,
दिन से फिर निश्चय बदला, नए मार्ग से गौतम निकला, विफल साधना से मन उछला पूर्व दिशा था मुकाम अगला। और नया संकल्प किया वो, उरुवेला अब छोड़ दिया वो, अपना निर्णय सोच लिया वो। गौतम योगी पहुँच गया वो। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम डाल के बैठे वो पद्मासन, करे निरंतर विषय प्रयोजन। करने लगा फिर विचार मंथन। ज्ञान प्राप्ति की लगन वही थी, दुख का कारण खोज रही थी, दिशाओं की ताक रही थी। मन को भीतर नोच रही थी। ज्ञान प्राप्ति का शुभ दिन आया, नया उजाला मन मुस्काया, हेतु बन का सफल हो पाया। स्वरूप गौतम ने पाया। जीती जिसकी उपासनाए, मंगलकारी आराधनाए, पीपल बोधि वृक्ष बनाए। करुणा शांति रूप घनाए। प्रकाशमय वो मंजिल पाई, दूर हुआ अज्ञान। मानवता के राही हम सब, बुद्ध करे सम्मान। विश्व बुद्ध का रूप निहारे, वो सम्यक संबुद्ध हमारे, दुखी जनों के बने सहारे। ऐसे वो उपदेशक प्यारे। कठोर थी वो समय परीक्षा, किया था जिसने सेवा रक्षा, 5 तपस्वी मन की कक्षा। पहले दिया उनको ही दीक्षा। धम्म चक्र गतिमान किया ये, सारनाथ को बुद्ध गया ये, धम्म सुलभ उपदेश दिया ये। अमृतवाणी मन को लुभाए। बुद्ध धम्म का सत्य प्रचारक, बुद्ध ही ऐसा जग उद्धारक, बुद्ध की वाणी सबको तारक। लेकिन तृष्णा है दुखदायक। अष्टांगिक वो मार्ग दिखाया, पंचशील का अर्थ बताया, मंत्र त्रिशरण काम में आया। सत्य अहिंसा प्यार जताया। शांति दूत का मर्म ये मंगल, प्रज्ञाशील और करुणा शीतल, मध्यम मार्ग ये मध्यम निर्मल। मानवता का सत्य मनोबल। प्रचार करते चले तथागत, परिवर्तित जो करे मनोगत, मंगलकारी धम्म की सोबत। शरण में मिलती राहत। भिक्षा पात्र वो हाथ में लेकर, तन पे चिवर वो चले ओढ़ कर, राजमहल वो चले छोड़ कर। गए कभी ना वहाँ लौट कर। बुद्ध की चर्चा गाँव गाँव में, करुणा दृष्टि सदा भाव में, दुनिया जीती उस प्रभाव में। पीपल की ठंडी छाँव में। भिक्षु गणों का संग बनाया, उस संघों पर नियम लगाया, सत्य भावना बीज उगाया। तन सच्चा मार्ग दिखाया। अभिमान में खोया मानव, अभी नींद से जाग, बुद्ध बनाए प्रज्ञा सूरज, बुद्ध तेरा अनुराग। बुद्धमृतवाणी। बुद्धमृतवाणी। बुद्धमृतवाणी।
अवतार आर्य सत्य। सारी पुत्र मोगल्यायन को दीक्षा का उल्लास। 2 महीने तक राजगृह में बुद्ध का था सवास। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी। पता चला जब शुद्धोधन को बुद्ध पधारे हैं, राजगृह में पुत्र वो मेरे गौतम ठहरे हैं। सुनकर बुद्ध की अपार महिमा उमड़ पड़ा वो प्यार। मरने पहले पुत्र तुझे मैं देख लूं अंतिम बार। संदेश लेकर कालूदासी राजगृह पहुँचा। अंतिम इच्छा शुद्धोधन की कथन किया वाचा। पिता की इच्छा स्वीकार करके मानी उसकी बात। चले तथागत विनम्र होकर भिक्षु संघ के साथ। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी। शाक्य नगरी वो झूम रही थी आनंद मस्ती में। बुद्ध का आगमन हुआ ये देखो कपिल वस्तु में। प्रजापति गौतमी ने देखा तेजस्वी वो रूप। शुद्धोधन भी रहे ताकते प्रभावशील स्वरूप। प्रेरित करती मिथ्या आशा वो शुद्धोधन को। सुनो तथागत अपना लो तुम गृहस्थी जीवन को। धम्म पठन उपदेश दिया वो वहाँ पिताश्री को। तृष्णा अपने दुख का कारण मन बस में राखो। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी। एक समय था सुख वैभव में मन जिसका लागे। उस नगरी में राजपुत्र ये भिक्षाटन मांगे। यशोधरा की भेंट की इच्छा किया तथागत ने। 7 वर्षों का काल बीता पर देखा ना उसने। महामुनि की धैर्यशील वो पत्नी जिज्ञासु। बुद्ध पदों पर यशोधरा के बहने लगे आंसू। रखा वो कायम यशोधरा ने नित्य मनोबल को। अपने पिता से किया परिचित बालक राहुल को। बुद्धमृतवाणी 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 बुद्धमृतवाणी। पिता कौन राहुल क्या जाने, तनिक दिखाया यशोधरा ने। संघ के सोबत भोज ग्रहण में बैठे हैं जो भिक्षुगण में। आशीर्वाद पाया राहुल ने। पिता के पीछे लगाओ चलने। उत्तर अधिकारी हक उसने। अक्षय निधि वो लगा मांगने। मेरे पास तो कुछ ना बालक, चिंता लाए जो दुखदायक। वचन मेरे आध्यात्मिक तारक। लेना है ले राहुल बालक। अच्छी लगी वाणी राहुल को। शांति मिलती गर इस मन को। राहुल छोटा कहे पिता
बदले मन का, छंद हटा दो उस निर्जन का। कार्य कर लो राज्य वतन का, मंत्री पुरोहित कहे मनोगत, माता पिता का दिल तोड़ो मत, प्रिय उन्हें है पुत्र की सोहबत। सत्य यही है एक हकीकत, इस घटना के तुम हो दोषी, करती घड़ियां व्यतीत कैसी, जीवित होकर निर्जीव वैसी। यशोधरा है विधवा जैसी, वियोग वो भी सह ना पाए, प्रजापति भी आस लगाए, गंभीर रहती यशोधराए। धन करके जीवन बिताए, आनंद वैभव है उस दर को, छोड़ो ना तुम अपने नगर को, ओढ़ो ना काशाय चिवर को। लौट चलो राजन अब घर को, राजमहल तो दुख की ज्वाला, युद्ध लगाए आस, कभी बैर से बैर मिटे क्या, कहता गौतम त्याग। विनम्र होकर कहे तथागत, मुझे ज्ञात है सर्व हकीकत, दुख ही दुख है जीवन सोबत। ना करते नष्ट ये राहत, वियोग के तो रूप है नाना, दुख दर्दों का भरा खजाना, वियोग से फिर क्या पछताना। सबको एक दिन मृत्यु है आना, मैं सोने का महल क्या करूं, फूलों का अंबार क्या करूं, दुखमय ये संसार क्या करूं। कृष्णा का आधार क्या करूं, सुना बुद्ध का अटल इरादा, मंत्री पुरोहित बोले ना ज्यादा, डाली ना फिर बुद्ध को बाधा। लौट गए अज्ञान वो नादा, चले तथागत छोड़ के नगरी, वाणी अद्भुत शक्ति ठहरी, सम्यक दृष्टि जिसकी जारी। धर्म कहानी सम्यक सारी, राजगृह के समीप आए, धम्म के ये उपदेश दिलाए, 70 पंडित श्रवण बनाए। और वहाँ परिवर्तन पाए, कृपा दृष्टि वो करुणा वाली, दीक्षित करके नाई उपाली, सुनी अच्युत सो बाक की बोली। दीक्षा बालक को दे डाली, अच्युत सुनित वो बुद्ध से बोला, कूड़ा कचरा ढोने वाला, पहना दो ये धम्म का चोला। दे दो मुझे उजाला, संघ बुद्ध का मन को भाया, सुप्रबुद्ध का मन ललचाया, सोया हुआ वो चित्त जगाया। शरण में कोढ़ी आया, धम्म ये जिसका जन कल्याणी, जिसने मानवता पहचानी, शांति दूत की मधुर वाणी। ज्ञानी होता है ज्ञानी, मानवता का संग है दीक्षा, धम्म करुणा प्यार, पंचशील की उन तत्वों पर बुद्ध करो साकार। मानवता का मार्ग मिलेगा, दीक्षित होकर संग मिलेगा, सत्य अहिंसा तत्व मिलेगा। धम्म मिलेगा, धम्म प्रचारक संघ ये प्यारा, मानव जाति का ये सहारा, बुद्ध का है ये न्याय किनारा। यशील और करुणा नारा, जात पात का भेद न जाने, मानवता गौतम पहचाने, पंथ भेद के ग्रंथ पुराने। लेकिन बुद्ध कभी ना माने, मन से वो कुविचार भगाओ, आत्मचित्त को शुद्ध बनाओ, पाप के मिथ्या भाव न लाओ। फिर मेरे इस संघ में आओ, बुद्ध की मध्यम राह पर रख लो, स्वयं प्रकाशित मन को कर लो, धम्म की शीतल छाँव में तर लो। सदाचार हर मन में भर लो,
प्रवचन नित्य वो करते करते कपिल वस्तु दोबारा पहुँचे। संघ में शामिल स्वप्न थे ऊंचे। प्रजापति गौतमी भी सोचे, प्रजापति भी आई उस दिन, बुद्ध पदों पर हो गई वो लीन। कर दो मुझको संघ के स्वाधीन। बुद्ध को ना था मंजूर लेकिन, आनंद सवीर वो दौड़ के आया और तथागत को समझाया। नंदक से दीक्षा दिलवाया। प्रजापति दीक्षित करवाया। शाक्य देवियों की ये कहानी, 500 नारी बनी भिक्षुणी। यशोधरा ने बात न मानी, भी संघ में हुई भिक्षुणी। विरोध जिसने किया युद्ध का, प्रबल बनाया संघ बुद्ध का। गौतम भी था अटल जिद्द का। बना जो चित्त शुद्ध का, युद्ध के कारण त्याग दिया ओ राजकुंवर का मान। बुद्ध तथागत नित्य ही चाहे ये मानव कल्याण। सुनो हादसा एक निराला, भयभीत और चौंकाने वाला। दिन में हत्या करने वाला, नाम था उसका अंगुलीमाला। कहती सब भयभीत ये जनता। कांपने लगता जो भी सुनता, राहों पर कोई न गुजरता। ऐसी भयंकर उसकी क्रूरता, क्रोधित डाकू उसे क्या कहना, काम था उसका हत्या करना। हत्या करके उंगली काटना, माला में उसे पिरोना। श्रावस्ती की घटना जानी, बात बुद्ध ने दिल में ठानी। खत्म ये कर दूंगा अनहोनी, उस डाकू की क्रूर कहानी। पात्र चिवर वो धारण करके, दिव्य करुणा दिल में भर के। मंद गति से निकले हल्के, मन में ना थे कारण डर के। कौन श्रमण ये मरने आया। अंगुलीमाल ने शस्त्र उठाया, क्रोधित डाकू दौड़ के आया। फिर भी बुद्ध को पकड़ न पाया। उस डाकू ने बुद्ध को रोका, दिव्य तेजों में बुद्ध को देखा। बुद्ध कहे तुझे अब भी मौका, छोड़ दे पाप का कार्य अनोखा। बुद्ध ज्ञान का अमृत प्याला, पीकर उसको मिला उजाला। फेंक दिया उंगलियों की माला, आया शरण में अंगुलीमाला। अशांत डाकू शांत किया वो, संघ में अपने स्थान दिया वो। शस्त्र खून के फेंक दिया वो, हाथ में दीक्षा पात्र लिया वो। करने लगा जो मानव रक्षा। पाई जिसने सत्य की शिक्षा, छोड़ दिया वो झूठी अपेक्षा। जग में उज्ज्वल बुद्ध की दीक्षा, क्रोधित डाकू से रहता था भयभीत सारा समाज। हाथ में कल जो शस्त्र थे उसके, भिक्षा पात्र है आज। देवदत्त की उग्र कल्पना, राग द्वेष की मन में भावना। बुद्ध की करता था आलोचना, दिया बुद्ध को व्यर्थ यातना। प्राणघात वो प्रयत्न कितने, भाई चचेरे देवदत्त ने। बुद्ध को वो निष्प्राण ही करने, सशक्त हाथी छोड़ा उसने। भिक्षाटन को श्रमण गया वो, नालागिरी को छोड़ दिया वो। लेकिन ये तू व्यर्थ गया वो, बुद्ध देख कर शांत हुआ वो। सफल प्रयत्न हुआ न कोई, पूरी कामना हो ना पाई। देवदत्त ये कैसा भाई, नित्य बुद्ध की करे बुराई। बुद्ध की प्रियता बढ़ती चलिए, दुश्मन दिल में चुभती चलिए। आलोचना में घुलती चली।
चलिए, नई कल्पना खिलती चलिए। दुश्मन ने षड्यंत्र रचाया, झूठा वो आरोप लगाया, बुद्ध चरित्रहीन बताया, और लोगों के सामने लाया। जारी था उपदेश वहाँ पर, सुना रहे थे बुद्ध जहाँ पर, चिंचा युवती स्वरूप सुंदर, बाधा डाली उसने आकर। सुंदर चिंचा रोने लगी वो, जोर जोर से कहने लगी वो, बयान अपना करने लगी वो, आवेश में फिर बहने लगी वो। रोको ये उपदेश तुम्हारा, झूठा ढोंगी मिथ्या सारा, देखो बढ़ रहा कलंक मेरा, मेरी कोख में गर्भ तुम्हारा। बोले तथागत आंखें खोलो, देखो माई झूठ न बोलो, दृष्टि अपनी सत्य पे डालो, अशुभ वाणी यूं न निकालो। बुद्ध धम्म ये न्याय दिलाए, संग ये मर्म महान, सत्य हमेशा सत्य ही रहता, सत्य ही तू पहचान। फिर भी चिंता रोने लगी वो, सीना अपना पिटने लगी वो, स्वयं के तन से झटने लगी वो, शब्द वही फिर रटने लगी वो। भिक्षु सारे ताक रहे थे, शांत तथागत देख रहे थे, गर्भ के लक्षण उभर रहे थे, मुख से कपड़े बांध लिए थे। रोते रोते चिंता बोली, माँ बच्चे की होने वाली, लगी खांसने वो मत वाली, कपड़ों की पड़ गई ढीली। रहस्य सारा सामने आया, असत्यवाणी से क्या है पाया, बुद्ध ने ये उपदेश बताया, चिंचा ने मोह छुपाया। सुंदर नगरी वो वैशाली, जिसमें रहती थी अम्रपाली, गणिका वो कहलाने वाली, विवश वो करने वाली। अम्रपाली थी हर्षित मन में, महान मौका आया जीवन में, देखो मेरे वो अम्रवन में, पधारे भिक्षुगण में। भोज निमंत्रण देने चली वो, कमल पुष्प सम मन में खिली वो, बुद्ध संग से वहाँ मिली वो, नम्र निवेदन से बोली वो। बुद्ध संग ने किया वो भोजन, प्रवचन का भी पूर्व नियोजन, किया तथागत का अभिवादन, आम्रवन भी कर दिया अर्पण। बुद्ध की मीठी अमृत वाणी, अम्रपाली एक बनी कहानी, अमर हो गई लोग जुबानी, कर गणिका ये कुर्बानी। जन्म से कोई ऊंच न होता, जन्म से कोई नीच न होता, धम्म पदों की मंगल गाथा, तथागत ये मार्गदाता। कर्म ही अपनी ऊंच नीचता, कर्म ही है बलवान, अपने हाथों से बनते हैं कर्म तेरे इंसान। श्रावस्ती की सुनो कहानी, मधुर ऐसी बुद्ध की वाणी, धन्य तथागत ये कुर्बानी, धम्म की गाथा विश्व ने जानी। किस्सा गौतमी सुनो अनोखा, मृत्यु कभी ना उसने देखा, सुख ही समझी जीवन रेखा, जो ढूंढे अपना मौका। गौतमी का एक प्यारा बालक, घटना घटी ऐसी दुखदायक, सर्पदंश से देखो अचानक, ये हो गया उसका बालक। ऐसा फल ये कभी ना आया, बालक अपने सीने लगाया, दुख के कारण मन भर आया, गीत सारा सबको बताया। हालत जिसकी हो गई घायल, बच्चा अपना चूमे
भटकने माता पागल, लेकर अपना बच्चा कोमल। गंध कुटी में गौतमी आई, बुद्ध को दुख में कथा सुनाई, कैसी बला बच्चे पर आई। कहे अब रो मत माई, जाओ माता जल्दी जाओ, अब ना ज्यादा समय लगाओ, जिस घर में ना कोई मरा हो, उस घर से सरसों ले आओ। भटकी गौतमी सबके दर दर, गंध कुटी वो आई लौट कर, समझ गई वो इसका उत्तर। मृत्यु बिना ना कोई भी घर, मृत्यु अटल ये बात सत्य है, बाकी सारा व्यर्थ नित्य है, कहे तथागत दुख अनंत है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। तृष्णा से ही दुख आता है, तृष्णा से ही मन रोता है, तृष्णा में मानव खोता है। स्वयं वही कारण होता है। समझ गई ये अर्थ गौतमी, क्या है दुख का राज, मेरा ये अज्ञान मिटा है बुद्ध के कारण आज। परिवर्तन ये बुद्ध को भाए, वैशाली से पावाए, संग सहित वो आश्रय पाए। वन में आए, किया चुंद ने ये अभिवादन, बुद्ध संघ को दिया निमंत्रण, आओ तथागत करने भोजन। दिया बुद्ध ने वो अनुमोदन। चुंद का भोजन हुआ वो बाधक, अतिसार वो हुआ अचानक, रोग से घायल वो दुखदायक। निर्बल हो गए धम्म प्रचारक। पावा से कुशिनारा आए, संघ को अंतिम वचन सुनाए, शिष्य आनंद दुख से मुरझाए। धन जो संकेत बताए, शाल वृक्ष के उस उपवन में, बुद्ध परिनिर्वाण के क्षण में, खोया संग वो दुख चिंतन में। शोक हुआ सब भिक्षुगण में। आनंद को अपने पास बुलाया, बुद्ध ने अंतिम समय बताया, रात का तीसरा प्रहर सुझाया। मृत्यु मेरा अब करीब आया। वैशाली पूनम की चाहत, तीसरे प्रहर की अंतिम सोबत, उमड़ पड़ा ओ दुख का पर्वत। छोड़ के सबको गए तथागत। समेट के वो बुद्ध अस्थियां, समस्त मल्हों की ये विधियां, 8 हिस्सों ने अस्थि दे दिया। विधि अंतिम इस तरह किया। शांति दूत ये करुणा पथ का, न्याय दिलाए धम्म ये जिसका, मानव जन कल्याणी हित का। विश्वदीप ये सारे जगत का। मध्यम मार्ग ये बुद्ध की शिक्षा, सम्यक वाणी सत्य अपेक्षा, करुणा सागर